हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। योगी के बयान को लेकर अखिलेश यादव पर क्यों भड़के ज्ञानवापी इलाके के मुस्लिम, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश यादव ने क्या बोला हमें ये नहीं पता। योगी जी का तो हमने सुना था, पर ये अखिलेश यादव ने क्या बोला वो नहीं पता, तो चलो पता करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दराज धर्मपथ पीली कोठी इस जगह का नाम है, वाराणसी के अंदर आता है। और आप लोग सुन रहे हैं कि ज्ञानवापी के बाद, तहखाना खुलने के बाद कितना ज़्यादा जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टीवी समाचारों में आपको उसकी ही चर्चा नज़र आ रही है। तो मैंने ये सोचा कि वाराणसी में चलते हैं और थोड़ा ज्ञानवापी से दूर जाकर के इन आम मुस्लिम समाज के भाइयों से हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों पर क्या असर पड़ता है। जब मैंने ये मुस्लिम समाज बोला तो इन चाचा ने मुझे बड़ा ज़ोर से टोका कि आप ये मुस्लिम समाज नहीं बोलिए, आप बोलिए कि पूरा का पूरा जो समाज है जिसमें हिंदू, आम समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, आप उन सब की बात कीजिए। तो मैंने फिर अपने आप को करेक्ट किया और फिर मैंने बोला आम समाज और आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है जब ऐसे ज्ञानवापी, काशी विश्वनाथ धाम की जब बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, बाबरी मस्जिद की बात होती है। तो ये आम जो मुसलमान, आप दिखाइए आकाश कैमरा एक बार घुमा करके कि कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। मज़ा भी आएगा बात करने में। और हम थोड़ा सा चाहेंगे कि 2024 पर भी थोड़ी सी चर्चा हो कि भाई 2024 में क्या कुछ मुद्दे इन लोगों के बीच में प्रबल होने वाले हैं। तो अपनी बातों पे विराम लगा के सीधा मैं आपको जनता से जुड़वाने का प्रयास करती हूँ। चाचा आपसे शुरू करती हूँ क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा मुझे कटघरे में खड़ा किया था, है ना? कटघरे में आपने मुझे खड़ा किया। आपका नाम क्या है? अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन क्या काम करते हैं चाचा? हम लोग का वही ताने बाने वाला काम है। बुनकर समाज से आते हैं आप लोग? अच्छा। जैसे काशी जब टीवी हम लोग जब खोल रहे हैं तो आज से 10 दिन पहले काशी हेडलाइंस में था, है ना? ज्ञानवापी का तहखाना खुला, वहाँ पर पूजा पाठ जो है वो 33 साल के बाद वापस से शुरू हुआ। आप लोग जब इस चीज़ को, अपने शहर की जब खबर को आप देखते होंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना? अपने शहर की खबर जब आप सुनते हैं टीवी पर क्या असर पड़ता है? अपने शहर की खबर सुनते हैं, सबके बाद यही कहना पड़ेगा कि मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो अदालत फैसला करेगी वो सबको मानना है। अब रहा सवाल ये है कि जो आजकल फिजा चल रही है उससे कारोबार बहुत प्रभावित है। तो आजकल फिजा चल रही है, कारोबार बहुत प्रभावित है। आप महंगाई और बेरोजगारी की तरफ निशाना आपका? जी 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 जी। क्या मतलब? मंदिर और मस्जिद में नहीं? मंदिर मस्जिद क्या है, इबादतगाह वो भी है, इबादतगाह वो भी है। ये जो राजनेता है पूरी प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का जो 24 का चुनाव हो, ये सब खाली इन सब मुद्दों पर हो। बस 24 का चुनाव है, बस और कुछ नहीं है। आप लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा? हम लोगों के असर खाली बेरोजगारी हो गई और क्या है, मरी हो तो गई। राहुल जी उठा रहे हैं, खूब जोरों पर उठा रहे हैं राहुल जी बेरोजगारी। सही मामला, सही नेता आपका मुद्दा उठा रहा है कि नहीं? उठा रहा भाई साहब भी हैं। क्यों भाई साहब? अरे नहीं, हम नहीं, मोहम्मद सलीम नाम है। अच्छा। लेकिन मुद्दा तो राहुल गांधी उठा रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि माहौल का हालात ऐसा है कि सरकार जो है वो मंदिर मस्जिद लेकर उसका माहौल के सबके दिल में भय बैठ गया है। अच्छा। कि हाँ कि बस पूरा आम पब्लिक के ऊपर कि मैं कुछ होता है कैसा ना कुछ ना हो जाए, कोई एक तरफा ना जाए, इधर से उधर कुछ, हर आदमी के दिल में भय बैठा हुआ है। क्योंकि बनारस एक ताना बाना की एक सभ्यता है। हम लोग भी दशरथ घाट में जाते हैं, वो लोग भी, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इधर आते हैं, हिंदू भाई, हमारा कारोबार जुड़ा हुआ है उनसे। हम लोग के अंदर कोई ऐसी भय नहीं है या हम लोग के अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती कि हमारा ये कोई मंदिर की बात करे, कोई मस्जिद की बात करे। लेकिन अभी चाचा आपने बात किया कि एक डर, मतलब किस बात का डर है? प्रशासन का डर। प्रशासन का डर क्या डर? होता क्या है कि अभी ये हल्ला हो गया कि वहाँ कुछ होने वाला है, तो जनती ने कौवा कान ले गया तो कान के देखते नहीं पहुँचे, अरे वहाँ पत्थर हो गया, अब वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, खाली पत्थर, हल्ला हो गया। अच्छा। तो उससे आदमी भय होता है ना, क्या अरे पीली मत जाइए, मुसलमान लोग का थोड़ा वो डर है, अगर चौके मत जाइए, थोड़ा हिंदू लोग का वो डर है। तो ये लोग प्रशासन, जो पुलिस का भय जो होता है वो आदमी को दिल में कहते हैं, वो होता है थोड़ा आदमी डर जाता है कि थोड़ा बच के रहो। तब होता है जब कुछ ऐसी चीज हो रही ये हो। भावना है कि आप बच के रहो। और ये बच्चों को भी आप समझाते होंगे, जो नौजवान बच्चे। हाँ, बच्चे को समझाते भाई थोड़ा बच के रहो, कोई मोबाइल व्हाट्सएप पे कोई अनशप मत लिखो आप किसी के बारे में, उसमें कि कोई सरकार जागरूकता है, फट से एक्शन लेती है। लिखो मत, जैसे हो जैसे हो। अपने काम से काम रहिए, क्या हो रहा है जो होगा अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक होगा। हम लोग का तो देखिए, हम लोग का सिर्फ तो भरोसा अल्लाह पर है, जो होगा अल्लाह ही करेगा।
हमारे में कम्युनिटी में ना कोई रोजगार नौकरी के लिए तड़पता है। हम लोग भैया बुनकर हैं, अपने हाथ से बुनते, अपने हाथ से खाते, अपने हाथ से कमाते, जो मिलता है 100 200 400 500 कमाया खाया मस्त है, हमें उससे क्या है लेना दे। आपने पता है बहुत बड़ी बात बोली है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सख्त हो गया है और उसको अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? देखिए कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, सब कुछ अच्छा है। अब समझने वाला अब समझ लेती है कि मतलब तो पत्रकार अब समझ रही हैं। नहीं हम नहीं। अब कुछ लोग के लिए अच्छा भी, कुछ लोग के लिए बुरा है। हम क्यों कहें कि बहुत अच्छा है भाई, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी, कुछ लोगों के लिए बुरा भी। बुरा तो उन्हीं के लिए जो बुरे काम कर रहे हैं। और आप अभी कह रहे हैं कि आपके समाज में रोजगार जैसा कोई बड़ा मुद्दा होता नहीं है। नहीं, हम लोग को रोजगार में क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी अपनी गरीब बस्ती है, लूम चलाएं। आज ये हालत हो गई कि कारोबार एकदम लूम बंद हो गई है, कारोबार बंद हो गया है महंगाई के लेके। अभी है कि लागू हो रहा है MSME करके कुछ, ये 45 दिन का पेमेंट का है, सरकार लागू ला रही है। ये अगर लागू हो जाएगा तो जितने छोटे बुनकर हैं जो वो एकदम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो एकदम खत्म, जो थोड़ा मोड़ा चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं राजनेताओं पर बात करूं, क्योंकि राहुल गांधी अभी जैसे चाचा यहाँ पे खड़े थे, चले गए क्या? कोई बात नहीं। तो ये जैसे इन्होंने कहा कि एक डर, एक प्रशासन का मतलब एक कही कि लॉ एंड ऑर्डर का एक वो डर भी है, डर है, वो तो शायद तो इस उनको वजह से कर भी रहे हैं, बहुत जो सारे illegal जो काम लोग कर रहे हैं हैं, गलत बहुत काम मुश्किल कर से रहे हैं। मैंने इनको इकट्ठा किया है कि आप देखिए कि इंसान आप को तो लोग कोई डर नहीं है। बहुत मतलब राजधर्म की एक अपनी एक आप ही कह सकते हैं इसको अचीवमेंट है कि मतलब लोगों को इकट्ठा करके बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग डर भी बहुत ज्यादा रहे हैं बात करने से। अच्छा, एक मुझे पता है बात ना, बताइए, अनब शनब बोला आजकल तो सड़क पे फंसेंगे। निकले हुए राहुल गांधी अब बोल नहीं अभी पा आने रहे। भी वाले हैं, कल अखिलेश जी भी आए थे, तो ये सारे नेताओं का तो लग रहा है कि बॉम्ब फुस नजर आ रहा है पूरी तरीके से। ऐसा है कि नहीं, हैं? आप लोगों के बीच में क्या अब देखिए, अब नेता के ऊपर जो है ना कुछ विश्वास उठता जा रहा है, उठता जा रहा है। मोदी जी का भी विश्वास उठ गया। उठ रहा है, जो उठता इतना जा अच्छा रहा है, काम क्योंकि कर रहे हैं। कुछ बोलने का है ही नहीं है। अभी विश्वास उठ गया जो पब्लिक है उसके पीछे चली जाती है। क्या किसी नेता के पीछे हम दौड़े, क्या हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे बुनकर समाज के लिए क्या कर रहे हैं, कोई बताइए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं या अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? कुछ अगर कर रहे हैं हमारे बुनकर के लिए, हमारे लिए, तो भी हम लोग करें। बिजली सब्सिडी जो है पहले 150 रुपया थी पर महीना, अब वो 500 रुपया हो गई। उसके बाद भी बिजली विभाग वाले कहते हैं नहीं, आप पूरी रीडिंग के साथ बिल जमा कर रहे हो आप। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, 860 हो गई। 860 हो गई, कान में उनके बता रहे। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ना राहुल पे विश्वास, ना अखिलेश का साथ पे विश्वास, नेता भरोसा अब नहीं है। आप लोगों का नेता कौन है? अब कोई नेता नहीं है, हमारा नेता सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह को वोट करिएगा जाकर। नहीं तो अल्लाह ताला समझ देगा, अल्लाह ताला दिमाग में देगा किसको देना है किसको नहीं देना है। हम लोग ऐसे नहीं बोले कि राहुल गांधी दे रहे अखिलेश दे, क्योंकि ये बेकार की बात है। अब बेकार की बात है। हम किसी के पक्ष में नहीं है, ना राहुल गांधी के, ना कहते अखिलेश के साथ है, ना किसी के साथ है, किसी के पक्ष में नहीं है। किसी के पक्ष में हाँ, चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। अच्छे नेता रहेंगे, सामने कैंडिडेट खड़ा होगा उसको दिया जाएगा वोट। अच्छा, ऐसे कौन अगर देता अखिलेश, भाई? अगर मान लीजिए ये भी हो सकता है कि अजीब शायद सी बात अखिलेश की अगर है। ये जो ज्ञान माफी के Illogical, मुद्दे पर अगर illiterate कुछ बोलते, अल्लाह कुछ ऐसा बताएगा अगर तब उसी दिन इंतजामिया दे कमेटी, देंगे। क्योंकि वो कह रही है बार बार कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, एक और मैं बात आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ही हूँ। इंतजामिया कमेटी के जो आपके चेयरमैन हैं, उनसे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई यासीन साहब से, तो उन्होंने बोला कि ये जो फैसला 31 तारीख को आया वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार था। तो आप लोग क्या इसको अत्याचार मानते हैं? अब देखिए, मस्जिद के अंदर अब सदियों से 1992 से बैरिकेडिंग लग गई। उससे पहले से उसमें एक दुकान थी, भाई लोग कहते थे कि उसमें वो दुकान थी। अब इस समय फैसला क्या है कि उन्होंने दिखा दिया कि इसमें पहले मंदिर थी, अब उसके लिए उन्होंने कहते खोल दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने कहा कि 8 दिन के अंदर करिए इसको। 7 दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। यहाँ के प्रशासन 8 घंटे में करा दिया। तो ठीक है। आप लोग भी इसको मानते हैं कि ये एक तरीके का पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है? अच्छा, सभी लोग मानते हैं ऐसा? अरे उनका थूक दीजिए, का बनारसी पंजाबी मुझे देख लो, अंदर से मुझे तो लग रहा है इन्हें प्रॉब्लम्स हैं। उनको ये नहीं दिख रहा। ये कह रहे हैं कि जया उन्होंने 8 दिन बोला था खोलने के लिए, इन्होंने 8 घंटे में खोल दिया।
उसमें इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं देख रहे कि वो 8 घंटे में जो खोले नहीं दिख रहा है तुमको वो नहीं दिख रहा कितने सालों की वेट हो रही थी, अन्याय हुआ पड़ा था, और कितने सालों की वेट करके कोर्ट में जाके लड़के प्रूफ दे के प्रूफ करके फिर ये खुल रहा है। वो इनको वो अन्याय नहीं दिखा, पर जी क्यों कोर्ट के ऑर्डर ने 8 दिन बोला है पर आपने 8 घंटे में खोलिया। वो 8 घंटे में करें या 1 घंटे में, उसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? देखिए बड़ा अजीब सा ये कुछ इंटरव्यू था। इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा था। हम इसको वोट भी देना नहीं है, इसको भी नहीं अब देंगे। मैं बताऊं क्यों? अब प्रॉब्लम ये है मैं बताती हूं क्यों। वो फ्रीली बोल नहीं, क्योंकि अब वो डर चुके हैं कि अगर ये बोले तो हम फंसेंगे। क्योंकि पहले उन्होंने नहीं है, हाँ, क्योंकि उनके खुश नहीं है, खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो अगेंस्ट रिलीजियस माइंड हो चुका है। इन सबका रिलीजियस माइंड होके राइट रॉन्ग में वो गुम हो चुके हैं, और फ्रीली इसलिए नहीं बोल पा रहे कि अगर कुछ ऐसा लिख दिया तो अब एक्शन होते हैं। क्योंकि अब मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है भैया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर अगर आप हेट्रेट ना करें तो मेन पॉइंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है तभी तो जो आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, एज लॉन्ग एज उसमें हेट्रेट ना हो। हेट्रेट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो फ्रीली बोल सकते हैं, और कोई भी तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता अगर तुम किसी को डिफेम नहीं कर रहे या कुछ हेटेड नहीं कर रहे। मगर फिर भी लोग जो है जैसे लग रहा है खुश नहीं है खुश है, और उनको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। अब जो हमें बचाएगा भगवान बचाएगा, बस यही बोल रहे हैं। तो इट इज नॉट लुकिंग गुड, जहां तक मुझे नजर आ रहा है। मुझे भी बहुत देख के दुख हो रहा है कि लॉजिकली लोग नहीं सोच रहे, लॉजिकली पढ़े लिखों की तरह राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो, कॉमन इंसान जो है इतना एजुकेटेड नहीं नजर आ रहा। बहुत दुख की बात है। वो देख नहीं रहा पान थूकना है, ऐसे लोगों का से क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।